हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ऑफिशियली ये लाइव क्लास 1 मई से शुरू होना है, लेकिन आज हम लोग एक ओरिएंटेशन सेशन रखे हैं। मैं अभी फ़िलहाल क्रैश कोर्स प्लस जो पहले से बच्चे पढ़ रहे थे फुल कोर्स, दोनों बैचेस में लाइव हूँ। दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं एंड दोनों बैच को एक साथ फिर से एक रिवीजन कोर्स कह सकते हैं, जो कि पूरा जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चलता हूँ, फिर भी आपको मात्र 1 महीने में, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट बीटीयूपी का आया है 9 जून, बिल्कुल उसी एग्ज़ाम डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग आपके साथ पूरा प्लानर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में आपको किस तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी, कितना लाइव क्लास चलेगा डेली, कैसे आपको पढ़ना है एंड कैसे आपको इस रूटीन को 1 महीने तक रिगरसली फॉलो करना है। यकीन मानिए दोस्त, अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर आज से आपने मतलब कह सकते हैं इस रूटीन को फॉलो कर लिया, बस हर एक लाइव क्लास को लाइव को रिकॉर्डेड नहीं देखना, रिकॉर्डेड तो मिलेगा, लाइव को लाइव देख लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बच्चा अगर कहीं पढ़ता है और कहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है, तो वो है उदित फार्मेसी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स। पिछले बार भी हजारों के संख्या में बच्चे यहाँ पर आए थे और क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़कर अपने रिजल्ट को कॉलेज टॉप तक इवन कर गए थे। तो लास्ट 1 मंथ डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने क्या किया इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लेकिन अब क्या करेंगे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि अब क्या करते हैं। आपके पास अभी गिन कर देखें तो 40 दिन का टाइम प्रॉपर अच्छे तरीके से है। मैं मान के चलता हूं कि 10 दिन आप लास्ट टाइम पर मॉडल पेपर सॉल्यूशन पर टाइम देंगे। 1 मंथ का टाइम है आपके पास रेगुलर। चूंकि टाइम कम है तो कम टाइम में आपको ज़्यादा समय देना होगा, है ना। 30 दिन में अगर सिलेबस कवर करना है तो हमारा प्लान था कि आपको 3 क्लासेस डेली दिया जाए, लेकिन नहीं, मैं सोचा चूंकि 1 महीने का ही टाइम है, अच्छे से पढ़ना है, तो डेली मिनिमम 4 लाइव क्लास ऐप पर आपको दिया जाएगा। एंड उसके साथ ही साथ कुछ दिनों में लगभग 5 या 6 संडे से 5 मई से आपका टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 लाइव क्लास जो कि चैप्टर वाइज चलेगा ऐप पर, और 1 लाइव क्लास टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें कि मैं खुद पढ़ाऊंगा और आदित्य सर पढ़ाएंगे। ये दोनों टीचर मिलके, मैम लोग मिलकर के टॉप 20 क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरे 1 महीने में कवर करेंगे। यानी कि चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका, चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कवर किए जाएंगे वो क्रैश कोर्स के अंतर्गत किए जाएंगे। एंड जो पूरा सिर्फ सीधा क्वेश्चन, जिससे सीधा क्वेश्चन फंसेगा, तो वो टॉप 20 में कराया जाएगा। दोनों जगह चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पर थोड़ा हम ये मान के पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है तो हम बेसिक से पढ़ाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम बेसिक के चक्कर में नहीं रहेंगे, सीधा जो बच्चा पहले से कुछ पढ़ा है उसी को समझ में आएगा। तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो डेली कितनी क्लासेस करनी है, तो डेली तकरीबन 5 क्लासेस करना है। डेली तकरीबन 5 क्लासेस आपको लाइव करना होगा। फिलहाल आप कल से 4 लाइव क्लासेस के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए, मैंने बेसिकली सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताया। सभी लोगों का फिर से अगेन वेलकम करना चाहूँगा। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। जो लोग इस क्रैश कोर्स में जुड़े हैं या फुल कोर्स के माध्यम से जुड़े हैं, जो लोग मेरे से आशा करते हैं और उम्मीद करके आए हैं, बिल्कुल आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्रैश कोर्स में क्लासेस का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, क्या क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, है ना। डेली 4 लाइव क्लास ऐप पर
प्लस एक लाइव क्लास जो कि टॉप 20 क्वेश्चन का होगा वो यूट्यूब पर होगा, लेकिन अभी नहीं, वो 5 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा सिलेबस का आपके पास अवेलेबल कर दिया गया होगा, आप चेक कर सकते हैं, है ना। जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनको पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर का फोल्डर मिला हुआ है, क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए भी है ना। तो रिकॉर्डेड क्लासेस से क्या फ़ायदा है सर? रिकॉर्डेड क्लासेस से ये फ़ायदा है कि लाइव क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई होने वाला है ना, पहले बता दिया जाता है, तो आप उस चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर को देख कर आएंगे, कुछ तो सुन के आएंगे, समझ में नहीं आएगा डजेंट मैटर, कुछ सुन के आएंगे, फिर लाइव क्लास में आप ज्वाइन करिएगा तो मेरी बातें डायरेक्टली हिट करेगी, हाँ मैंने ये सुना था और सर ये बोल रहा है, तो डायरेक्टली हिट करेगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। प्लस आपको ई बुक PDF नोट्स मिलने वाला है ना। जो भी क्लासेस चलेंगी उसका PDF नोट्स प्रॉपर फोल्डर बनाकर मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको कल से जैसे जैसे क्लासेस मिलेंगी, जैसे जैसे फोल्डर मिलेगा, सब पता चल जाएगा। थोड़ा ऐप में खोजेंगे तो खोजना भी नहीं पड़ेगा, सब दिख जाएगा। लाइव चैट का प्रॉपर फैसिलिटी मिलता है, जैसे आप सभी लोग अभी लाइव चैट कर रहे हैं वैसे, एंड बाइलिंगुअली चीज़ें चलने वाली हैं, एंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा लास्ट 10 डेज में। जो लास्ट 10 दिन है पूरी तरीके से मॉडल पेपर पर बेस्ड सारी चीज़ें रहने वाली है। अब चलिए हम लोग क्रैश कोर्स के प्लानर के बारे में बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, है ना, क्योंकि ये सेशन आपका जो ओरिएंटेशन सेशन है मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा ताकि बच्चों को भी पता चले क्रैश कोर्स में क्या कुछ होने वाला है। तो अगेन आप सभी लोगों के पास लास्ट मौका है। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग कल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेंगे 1 मई से। लेकिन जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग के लिए भी ये अंतिम मौका है जहां पर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ज्वाइन करने का तरीका बेसिक सा है, सिंपल सा है। प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल, पहले मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का प्राइस अगले 5 मई तक मात्र 499 है। 5 मई के बाद इस क्रैश कोर्स का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो पहले ही ध्यान रखिएगा 5 मई से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। एंड सभी लोगों को किसी को भी कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग क्रैश कोर्स के टाइम टेबल पर आते हैं कि कैसे क्या कुछ टाइम टेबल रहने वाला है। सबका PDF आप लोग को मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। देखिए जैसा मैंने बताया कि चूंकि हमारे पास समय कम है ना, 1 मंथ का प्लान है। मैं अगर डेली आपके बैच में 2 क्लास लेता हूं, फिर भी पूरे महीने में कितना क्लास होता है बताइए? 60 क्लास। आप लोग चाहते हैं सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं, मैं भी यही चाहता हूं कि सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं। जस्ट लाइक दैट सेकेंड ईयर के बच्चे चाहते हैं सारा सब्जेक्ट आप पढ़ाएं, मैं भी यही चाहता हूं कि सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा कि मेरे पास 30 दिन का टाइम है, मैं मान लिया 30 के 30 दिन क्लास लेता हूं और मैं डेली आपके बैच में 2 क्लास लूँगा, सुबह में शाम में, ठीक है। तो 60 क्लास मेरे पास आता है। क्या 60 क्लास में 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना संभव है? नो, क्योंकि आपके बैच में 2 क्लास लूँगा तो सेकेंड ईयर में भी 2 क्लास लूँगा। समझ रहे बात को? हाँ, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चों को तो पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकता हूँ, हाँ नहीं, उनको भी नहीं। तो 60 क्लास में सारे सब्जेक्ट मैनेज करना नॉट पॉसिबल है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर सिर्फ आप ही सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर एक टीचर के भरोसे आप रहें तो फिर दिक्कत आ सकता है ना। लेकिन अगर एक टीम अच्छे तरीके से काम करे, हाँ मेजॉरिटी मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा ये गारंटी लेता हूँ। लेकिन एक सब्जेक्ट किसी और टीचर को दिया गया, मैम को दिया गया, वेल क्वालिफाइड मैम है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी, घबराने की बात नहीं है। और ऐसा सब्जेक्ट दिया गया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। एक है, जैसे मैं पहले बताता हूँ कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्यूटिक्स को जो पढ़ाने वाले हैं वो मैं हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मास्यूटिक्स मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, हाँ फार्मास्यूटिक्स मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आदित्य श्रीवास्तव सर जो कि बेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, समझ रहे हैं, हाँ गुड। फिर फार्माकोग्नोसी में भी मैं ही पढ़ाऊंगा। एंड मैं बार बार कहता हूं, बताऊंगा कोग्नोसी का ट्रिक, बस 6 चैप्टर पढ़ना है, 1 to 6। मैंने फुल कोर्स वाले बच्चों को भी वही बताया है, 1 to 6 बस अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ लिए
बस उसी में काम हो जाएगा, उसी में आप बहुत अच्छा नंबर ला देंगे। बाकी और सब तो टॉप 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करेंगे, लेकिन वो भी कवर कराया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। मेरा हर साल का तरीका ये होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सिलेबस लगता है, मैं सिलेबस कम करके पढ़ाता हूँ। खास बात है, क्रैश कोर्स में आपको कम से कम चीज़ें पढ़ाने का कोशिश करूँगा, बस जो भी पढ़ाऊँगा याद करवाने का कोशिश करूँगा, सारे टीचर यही करेंगे। एंड एक सोशल फार्मेसी, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता होगा एचएपी, इस वजह से मैं एचएपी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई। आप समझ सकते हैं कि 60 क्लासेस में 4 सब्जेक्ट कवर करना संभव नहीं है। हाँ, 3 सब्जेक्ट संभव है कि 20 क्लास पर सब्जेक्ट अगर दिया जाए तो आपका तीनों सब्जेक्ट मैं कवर कर दूंगा, है ना। लेकिन एचएपी में चूंकि 15 चैप्टर हैं और एचएपी में हर एक चैप्टर पढ़ना जरूरी है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो 15 चैप्टर है, उसके लिए अलग से अपने आप में मेरे ख्याल से 30 क्लास मिनिमम लगेंगे, है ना। तो इसके लिए मुझे ये प्लान करना पड़ा कि एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग आपको पहले से भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, थोड़ा आसान सब्जेक्ट पड़ता है क्योंकि आप पहले से जानते हैं। तो आप, इसलिए मैंने श्वेता सिन्हा मैम हैं, श्वेता मैम है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। एचएपी के कुछ लेक्चर्स उन्होंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा फीडबैक है उनका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टीचर्स में आपने कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए बात को। मैं चाहता तो बिल्कुल, अगर एग्जाम डेट यही जुलाई के लिए अनाउंस होता तो चारों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता, हर साल पढ़ाता हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा चारों सब्जेक्ट का, है ना, स्टैटिस्टिक्स का भी, कोग्नोसी का भी, सोशल फार्मेसी का भी, एचएपी का भी। लेकिन जो फुल सिलेबस वाली बात है वो चूंकि एडजस्ट नहीं हो पाएगा उतने क्लास में, इसलिए आपको श्वेता सिन्हा मैम से पढ़ना चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात को। मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं चाहता तो कोग्नोसी दे देता, लेकिन कोग्नोसी डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, तो उसको थोड़ा आसान करके आपको मैं पढ़ाता हूं, इसलिए एचएपी आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है, सब समझ में आएगा। तो पहले तो आप मौका दीजिए ना भाई, पहले आप उनको मौका दीजिए, आप बिल्कुल सपोर्टिव तरीके से रहिएगा, मैम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। फार्मास्यूटिक्स मेरे द्वारा कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बताइए, मेरे द्वारा कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन सा? फार्मास्यूटिक्स, है ना, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी। आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये हैं हमारे आदित्य सर, है ना। आदित्य सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड जो मैम हैं वो एचएपी पढ़ाएंगी। एचएपी मैम को दिया गया बस इस रीजन से ताकि आप लोग एचएपी में पहले से भी कुछ ना कुछ जानते हैं, ताकि नया सब्जेक्ट बिल्कुल नए टीचर को दिया जाएगा तो आप शायद समझने में दिक्कत आए, ठीक है, इस वजह से। ओके, ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सपोर्टिव रहना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं पहले ही, अगर आप लोग ऐसे निगेटिविटी अभी से मन में डाल दोगे तो फिर दिक्कत होगी, पॉसिबल नहीं है। मैं एक बैच में 2 क्लास से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, 2 क्लास से ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा एंड 2 क्लास में क्या सिलेबस अधूरा रह जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग किस टीचर का क्या कुछ सेशन रहने वाला है। देखो आपका मॉर्निंग में 2 क्लास रहेगा, इवनिंग में 2 क्लास रहेगा। मॉर्निंग में क्लास की टाइमिंग होगी 8 से 9, मॉर्निंग में क्लास की टाइमिंग क्या होगी 8 से 9, ठीक है, ये देखो 8 से 9, और दूसरा होगा आधे घंटे का गैप लेकर के 9:30 से 10:30, ठीक है। उसी तरीके से इवनिंग में भी 2 क्लास की होगी, इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग में भी एक क्लास होगा 6 से 7, दूसरी क्लास होगी 7:30 से 8:30, ठीक है। हाँ, तो पहली क्लास जो मॉर्निंग में स्टार्ट होगी, जो मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, वो देखो मंडे को मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि मैं क्लासेस कोई भी दिन गैप नहीं कर रहा हूँ और डेली एक नहीं 2 क्लासेस ले रहा हूँ। देखो आपको ये लगातार मेरी क्लासेस चलेंगी, है ना, ये लगातार मेरी क्लासेस चलेंगी सुबह मंडे टू संडे, है ना, कोई दिन छुट्टी नहीं होगी, है ना। अभी फिलहाल हम लोग छुट्टी नहीं करेंगे, हाँ अगर किसी प्रकार का हेल्थ इशूज़ होता है, टेक्निकल इशूज़ होता है तो छुट्टी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ऐसा कोई छुट्टी प्लान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय कम है। आप लोग भी वैसा ही कुछ प्लान करिएगा, छुट्टी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे शिफ्ट में, तो आदित्य सर आपको यहाँ पर केमिस्ट्री डेली क्लास दी गई है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का बैक लगता है, तो केमिस्ट्री आपको डेली पढ़ाया जाएगा। आदित्य केमिस्ट्री में चूंकि ज़्यादा चैप्टर है, एचएपी में भी ज़्यादा चैप्टर है और सबको पढ़ना होता है, इस वजह से आपको डेली
पढ़ना होगा वो, ठीक है। तो आदित्य श्रीवास्तव सर आपके मंडे टू संडे पढ़ने वाले हैं, तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्लासेज हैं 8 से 9 और दूसरा 9:30 से 10:30। एक शिफ्ट में मिथिलेश सर की क्लास यानी मेरी क्लास है और दूसरे में आपके आदित्य सर की क्लास है। उस तरीके से फिर इवनिंग में आपके 6 से 7 श्वेता सिन्हा मैम की क्लास हैं, और ध्यान रखिएगा श्वेता सिन्हा मैम जो हैं वो एचएपी पढ़ाएंगी, डेली एचएपी पढ़ाएंगी। खास बात यह है कि एचएपी में टोटल 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर को पढ़ने के लिए मिनिमम 30 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं देख रहा था, ठीक है। तो मिनिमम 30 लेक्चर डेली, जो कि अगर मेरे हिस्से आता है तो देखो मैं इवनिंग शिफ्ट में भी मैं डेली क्लासेस लूँगा आप लोग में, तो चूंकि मेरे जोड़ के देखे तो 60 क्लास होता है, 60 क्लास में नहीं पॉसिबल है, आप भी समझ सकते हैं। क्या आप लोग भी समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि मुझे एचएपी नहीं आती है या फिर मैं नहीं पढ़ा सकता या मैं नहीं पढ़ाना चाहता, ऐसा नहीं है। फुल कोर्स में मैंने पढ़ाया ना, है ना। देखिए फिर भी एचएपी में कुछ बचा रह गया पार्ट, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ यहाँ पर बचा रहे, है ना, वो नहीं चाहता हूँ यहाँ पे बचा रहे, इस वजह से मैं ऐसा किया हूँ, ठीक है, आप लोग के अच्छे के लिए किया हूँ। श्वेता सिन्हा मैम हैं जो कि बहुत अच्छे, और एचएपी ऐसा सब्जेक्ट है कोई भी पढ़ाएगा समझ में आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद इवनिंग शिफ्ट की बारी आती है। इवनिंग शिफ्ट में अगर बात करें, इवनिंग शिफ्ट में अगर आप बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में डेली पहले तो एक 6 से 7 है जो श्वेता मैम की क्लास होगी, दूसरी क्लास है 7:30 से 8:30 जिसमें डेली मेरी क्लास है। देखो मैं कोई भी दिन ऐसा हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा क्लास किसकी है, देखो मेरी सुबह भी क्लास है, शाम भी क्लास है, और एक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि लगातार मैं क्लासेज लूँ, है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर को भी देखना है, वो बच्चे नाराज हो जाएंगे नहीं तो, उसमें तो और ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। तो आदित्य सर एक साथ मेरे साथ सुबह में आदित्य सर पढ़ाएंगे और शाम में श्वेता मैम पढ़ाएंगी। आपको केमिस्ट्री की डेली क्लास दी गई, ये कैसा लगा बताइए, केमिस्ट्री की डेली क्लास कैसा लगा, है ना, बताइए कितने लोगों को ऐसा लगा कि केमिस्ट्री की डेली होनी चाहिए, कितने लोग एग्री करते हैं, कमेंट में दिल बनाइए, कमेंट में दिल बनाइए, कितने लोग एग्री करते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास डेली होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि डेली होनी चाहिए, मैं हर बार लास्ट टाइम पर केमिस्ट्री डेली करवाता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं सर को ये नहीं कहूँगा कि सर पूरा सिलेबस पढ़वाइए, नहीं, सीधा सीधा सर जो क्वेश्चन आएगा वो बताइए, है ना, और सीधा याद करवाइए, है ना, टाइम भरपूर है आपको। एंड एचएपी में चूंकि 15 चैप्टर हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैम पढ़ाएंगी तो मैम को डेली प्रॉपर एक क्लास लेना है, तो मैम अच्छे तरीके से डील करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का प्लानर रहा। तो कल कौन सा दिन है बताइए, कल कौन सा दिन है, तो कल आपका है थर्सडे, तो थर्सडे से शुरू होने जा रहा है। थर्सडे का प्लान है मॉर्निंग में मेरी क्लास होगी, जहां पर मैं स्टार्ट करूंगा फार्मास्यूटिक्स से, है ना, फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करूंगा, एंड क्या कहते हैं, या तो फार्माकोग्नोसी से स्टार्ट कर लेंगे जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है। एंड आप लोग ध्यान रखिएगा, और सुबह में फिर आदित्य सर केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर मैम एचएपी से स्टार्ट करेगी और शाम में मैं दूसरे कोग्नोसी से स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट ईयर में ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो एक बार वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल दोस्त, अब देखो ध्यान से, बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा जो अभी से पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। देखो अगर फर्स्ट ईयर में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो फर्स्ट ईयर की बात करो 2025 में तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सभी लोगों को बताइए, देखो जो बच्चा आज से शुरू किया है मैं ये मान के चलता हूँ उनको सब्जेक्ट भी नहीं पता है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं दोस्त, 5 सब्जेक्ट हैं, एंड 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग बताइए। तो मैं जो पढ़ाऊंगा सबसे पहले उसको रख देता हूं ऊपर में, मैं फार्मास्यूटिक्स, है ना, फार्मास्यूटिक्स, दूसरा मैं रख लूंगा क्या, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, तीसरा सब्जेक्ट आप रख लीजिए सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी, एंड चौथा नंबर सब्जेक्ट आप रख लीजिए जो आपके मैम पढ़ाएंगी श्वेता सिन्हा मैम, क्या पढ़ाएंगी, एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पहली क्लास को कोई भी छोड़िएगा मत। एंड 5वें नंबर पे आपके आ जाते हैं, 5वें नंबर पे आपके आ जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और कौन टीचर क्या क्या पढ़ाएगा बताओ, तो ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा बाय मी,
यानी मिथिलेश कुमार के द्वारा। HAP स्पेशली दिया गया है श्वेता मैम को, थोड़ा सा सपोर्टिव रहिएगा, ठीक है। मन में निगेटिविटी डालिएगा, कमेंट में खूब दिल बनाइएगा, है ना, समझने का कोशिश कीजिएगा, मैम भी अच्छा पढ़ा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आदित्य सर पढ़ाएंगे, आदित्य सर पढ़ाएंगे, ओके। तो टोटल आपके फर्स्ट ईयर 2025 की बात करें तो फर्स्ट ईयर 2025 में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एंड पासिंग मार्क्स कितना है ये भी देख लीजिए। तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो कितना होता है, किसी को पता है बताओ तो। पासिंग मार्क्स आप लोग को पता है, बताइए पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स होता है 40, कितना होता है 40 नंबर, 40 नंबर है पासिंग मार्क्स, ठीक है 40 नंबर। और एग्जाम होता है, देखो ध्यान रखना, एग्जाम होता है 80 नंबर का, जो थ्योरी पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। और आपका 20 नंबर का इंटरनल होता है, इंटरनल 20 नंबर कॉलेज के द्वारा दिया जाता है थ्योरी में, ठीक है। उसी तरह प्रैक्टिकल में भी होता है। तो आपको ये फोकस करना है कि 80 में 40 नहीं लाना है, 100 में 40 लाना है, 100 आउट ऑफ 40। तो 20 में से कॉलेज वाला जो इंटरनल मार्क्स देता है, कॉलेज मिनिमम आपको 15 तो देगा, इससे कम तो कोई नहीं देता है भाई, सबका सेटिंग है 18-19 सबको देता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 15 दे देगा। और 80 नंबर का जो आप एग्जाम दे करके आएंगे उसमें आपको कितना लाना होगा ताकि 40 पुर जाए, तो मिनिमम 25 लाना होगा, तब तो 40 पुरेगा, 25 + 15 40। तो आपको 80 में से पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25 नंबर लाना होगा, मिनिमम 25 नंबर लाना होगा। तब आप कहेंगे सर 25 नंबर का लिख के आएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं दोस्त, 25 नंबर के लिख के आएंगे तो नहीं काम होगा, आप फेल कर जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। 25 नंबर लाने के लिए आपको 50 नंबर का क्वेश्चन लिख के लाना होगा। ये BTUP है, यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा कटता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में खास करके कटता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आए तो 5 में 5 थोड़ी दे देगा, 5 में 3, 2, 2.5, 4, बहुत अच्छा लिखे हैं 4 देगा। तो आपको 25 नंबर लाने के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो जिसको पास होना है मिनिमम 80 में से 50 नंबर की तैयारी करिए। लेकिन मैं जो क्रैश कोर्स में पढ़ा दूंगा 80 में 70 कहूंगा, 80 में 80 नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ चीजों को मैं छोड़ूंगा यहां पर, है ना। तो 80 में 70 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, ताकि मिनिमम 50 नंबर का तो लिख के आना है दोस्त, मिनिमम 50 नंबर लिख के आना है। तब कटते छटते अगर 30-35 नंबर आएगा और 15 इधर आ जाएगा तो 40-45-50 के लमसम में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो 50 लिख के आते हो तो अच्छा राइटिंग वगैरह ठीक ठाक से लिखे हो तो 50 में से मिनिमम 40 नंबर तो दिया जाएगा, अगर अच्छे से लिख के आओ। और आपका 15 नंबर इंटरनल दे दिया तो 65 नंबर, 65%। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा है तो वो 50 नंबर थोड़ी लिख के आएगा, वो तो 80 में 80 टारगेट करके आएगा और करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो, तो ये आपका रहने वाला है तरीका पास होने का, ऐसे करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। बस, तो आज के लिए इतना ही। एंड जो भी लोग हैं सभी लोग को धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया। और जो आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े, थैंक यू सो मच। एंड ये सेशन मेरे द्वारा रहा था तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ, जो लोग बिल्कुल सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, बाकी जो टॉप करना चाहते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा करेंगे, ओके। कल से तैयार रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं सेशन को, ध्यान रखिएगा, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 92-193-03100। आप क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो कल 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।